Hello friends, welcome to our channel and today's quiz subject is plant pathology. So आज हम डिस्कस करेंगे importance topic of plant pathology and some question related to pathology. First question, what disease of potato is caused by? Option number A is Syncytium endobioticum, B Alternaria solani, Phytophthora infestans, or Puccinia graminis. So, what disease of potato is caused by Syncytium endobioticum? Option number A is the right answer. आज हम पहले ही फ्रेंड्स सम फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं पैथोलॉजी के बारे में. फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंटोन डी बेरी साइंटिस्ट को बोला जाता है. फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया इजे बटलर. फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी इजे बटलर और जेफ दस्तूर. फ्रेंड्स इसमें कई रेफरेंस बुक है जिसके अंदर इजे बटलर दिया गया है और कई बुक है जिसके अंदर जेफ दस्तूर दिया गया है. सो हम हमारे अगर कोई एग्जाम में पूछा जाता है और उसके अंदर क्वेश्चन आता है तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस जेफ दस्तूर को देंगे, उसके बाद हम इजे बटलर को देंगे. फादर ऑफ ट्रॉपिकल प्लांट पैथोलॉजी एच.एम. वार्ड. फादर ऑफ माइकोलॉजी पी.ए. मिचली. उन्होंने बुक लिखी थी नोवा प्लांटरा जनेरा बुक is written by P.M. Micheli. Father of modern mycology Anton de Berry. Father of mycology in India is E.J. Butler और उन्होंने बुक लिखी थी फंजाई एंड डिसीज इन प्लांट. एंड फ्रेंड्स दूसरी एक बुक थी फंजाई एंड प्लांट डिसीज, ही इज रिटन बाय बीबी मुडकर. सो ये दोनों याद रखना बहुत कंफ्यूजिंग है. फादर ऑफ वीरोलॉजी इज M.W. बेजरिंग. Father of microbiology is Louis Pasteur. Father of epidemiology is J.E. Vanderplank. Father of wheat rust disease Dr. K.C. Mehta. Father of microbial technique of bacteriology is Robert Koch. Father of phytobacteriology E.F. Smith. Father of Indian phytobacteriology is M.K. Patel. And father of forest pathology is Robert Herring. And first time microscope developed by Leeuwenhoek. And great grandfather of phytopathology is Tillett. Father of European nematology is Bastian. And father of world nematology is N.A. Cobb. And father of Indian nematology is M.M. Elam. So friends, ये all the fathers of plant pathology जो important है, हर एक एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है. सो आप इसको रीड कर लेना. Then after, which of the following is the result of sexual reproduction? Zygospore, zoospore, conidio और क्लेमाइडोस्पोर. नीचे दिए गए में से कौन से है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जाइगोस्पोर. तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन आता है. सो फ्रेंड्स सेक्सुअल स्पोर इन फंजाई इज oospore, जाइगोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर. फ्रेंड्स याद रखना जो जूस्पोर है वो असेक्सुअल स्पोर है फंजाई का. पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय इयान फ्लेमिंग, ई जेनर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और लुइस पास्चर. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय एस्परजिलस? कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, ऑटोमाइकोसिस. सो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस. द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ स्टेराइल हाइफी अराउंड एन एस्कोकार्प इज नोन एज पेरिडर्म, पेरिडियम, अपेंडेजिस, एपिडर्म. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिडियम. फर्मेंटेशन ऑफ शुगर अकर बाय, जो शुगर का फर्मेंटेशन होता है वो किससे होता है? म्यूकर से, सेकेरोमाइसिस से, एस्परजिलस और पेनिसिलियम. सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेकेरोमाइसिस. क्वेश्चन नंबर 7, टेफरिना डिफॉर्मेंस कॉजेस विच डिसीज? रस्ट ऑफ व्हीट, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, स्टेम गल ऑफ कोरिएंडर, पीच लीफ कर्ल. सो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स पीच लीफ कर्ल, ऑप्शन नंबर डी. आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि स्टेम गल ऑफ कोरिएंडर है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है फ्रेंड्स.
Powdery mildew disease is caused by Erysipecae polygony, Sclerospora graminicola, Neurospora और Claviceps purpurea. सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Erysipecae polygony. The fungus which is important for its use in genetic study: Aspergillus, Rhizopus, Penicillium, Neurospora. So friends, the right answer is option number D, Neurospora. Ergot is extracted from Erysipecae polygony, Phylactis species, Claviceps purpurea और Syncytium endobioticum. सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Claviceps purpurea. और फ्रेंड्स जो सिंटिटियम एंडोबायोटिकम होता है वो हमने देखा पहले ही कि वाट डिसीज ऑफ पोटैटो. कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली इज कोज बाय उस्टिलागो हॉर्डी, उस्टिलागो नोडा, उस्टिलागो सिटामिनिया और उस्टिलागो एवेनी. सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उस्टिलागो हॉर्डी. फ्रेंड्स और जो उस्टिलागो अवेनी है ऑप्शन नंबर डी, वो ओट के अंदर जो स्मट आता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है. और उस्टिलागो सिटामिनिया जो है वो शुगर केन के अंदर जो स्मट आता है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है और उसको हम दूसरे नाम वीप स्मट से भी जाना जाता है. रस्ट ऑफ ग्राम इज कॉज बाय पक्सीनिया, यूरोमाइसिस, पैराग्मिडियम और यूरोसाइटिस. सो इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यूरोमाइसिस. ELISA is the popular name of disease, scientist, serological technique or chemical. ELISA means enzyme linked immunosorbent assay और वो फ्रेंड्स serological technique है. So is the right option is serological technique. Tobacco mosaic virus was discovered by Stanley Dimitri Ivanovsky, माइरंड, डीएनए और बेजरिंग. सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री इवानोव्स्की. रूट नॉट नेमाटोड वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, जो फ्रेंड्स रूट नॉट नेमाटोड होता वो किसने फर्स्ट रिपोर्ट किया था? वान गुंडी, गोल्डन, बर्कली और एमसी केनरी. सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बर्कली. सिट्रस कैंकर डिसीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया ऑफ रिवेनिया स्पीसीज, सोडोमोनास स्पीसीज, जेंथोमोनास स्पीसीज और नॉन ऑफ दिस. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जेंथोमोनास स्पीसीज. क्वेश्चन नंबर 17. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस asexually by means of which method? Binary fission, budding, fragmentation or none of this. Here the right option is option number A, binary fission. Early blight of potato, a fungal disease caused by Phytophthora infestans, Ascochyta rebii, Alternaria solani and Alternaria alternata. So friends, here the right option is Alternaria solani. तो फ्रेंड्स आप मुझे बताना कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वो किस कॉजल ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. और जो फ्रेंड्स एस्कोचाइटा रेबी ही है वो किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो भी मुझे कमेंट करके आप बताना. इन केस ऑफ रेड रोट ऑफ सुगर केन द मेन सोर्स ऑफ प्राइमरी इनोकुलम इज सीड सेट, इन्फेक्टेड सोइल, इन्फेक्टेड वाटर और इन्फेक्टेड एयर. हियर द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सीड सेट. Ear cockle of wheat is a nematode disease which attack on roots, stem, spikes, leaves. So इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी. स्पाइक्स के द्वारा इसका जो डैमेज है वो स्पाइक के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाता है. जो ग्रेन होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं इसके अंदर. सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन. और अगला हम कौन से सब्जेक्ट की क्यूज बनाए वो भी आप कमेंट करके बताना, उस हिसाब से हम दूसरा सेशन कंडक्ट करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स.